ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और ये खबर आज बच्चों के लिए भी है जो इंस्टा, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर प्यार के जाल में पड़कर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों बच्चे वापस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये लड़का जो है हानि, वो बहुत ही खराब लड़का है, वो क्रिमिनल। और पुलिस से पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये खास विषय है। दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम दिल्ली पुलिस से पहले यहाँ पर पहुँच गई है। नहीं हो, हम लोग बंगाली है, तुम बोले हम पंडिताइन है, क्यों नहीं देंगे आप हमसे शादी? तो मैं बोला कभी नहीं हो सकता है तुम्हारा और मेरा लड़की का शादी। तुम उससे बोले हम तो आंटी भागा के लेके जाएंगे आपका लड़की को, ऐसा बोला। ना घर से कोई आधार कार्ड ना कपड़ा कुछ लेके नहीं गया। बच्चा अगर जाना नहीं, अगर जाना होता भाग के तो कुछ तो लेके जाता ना। थाने से गायब हो गया क्या बच्चे तुम्हारा? मैं क्यों अपडेट दूँ? बोला सर आप मेरा आयो है, आपको हेल्प लेने के लिए बोला मैं छुट्टी में हूँ, पहले पता तो कर लो। मेरे को आयो कौन ने बना दिया? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कल ही आप और हमने सभी ने पढ़ा था कि दिल्ली में इस वर्ष अब तक लगभग 20,000 लोग गायब हो चुके हैं। उनमें से अधिकतर संख्या बच्ची और महिलाओं की है। ऐसा ही एक मामला मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं जो रूह कपा देने वाली है। आपको बता दें, नरेला थाना का ये पूरा मामला है। मेरे साथ आप देख रहे होंगे परिवार के लोग मौजूद हैं, महिलाएं लगातार रो रही हैं। ये दोनों ही माता पिता हैं और इनके 2 बच्चे, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है और एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। वो दोनों ही एक क्रिमिनल लड़का जिसका नाम हनी बताया जा रहा है, उसके साथ वो लड़के ने या तो इनको किडनैप कर लिया या उसके साथ ये दोनों ही बच्चे लापता हो गए हैं। कल 3 दिन इस मामले को हो चुके हैं। पुलिस के हाथ अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं लग पाया है। पूरा मामला ये नरेला थाना का है और इसमें आपको मैं ख़ास बात बताऊं कि जब ये मामला इन्होंने थाने में रजिस्टर्ड करवाया तो जिसके ऊपर इनका शक था उसके ऊपर इन्होंने कंप्लेन थाने वाले ने लिखी नहीं। और दूसरी बात, जो आयो अधिकारी इनको दिया गया वो आयो अधिकारी पंजाब में है। हमने जब फ़ोन करके बात की तो वो बोलते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ। SHO साहब से जब हमने बात की तो वो बोलते हैं कि वो अभी सरकारी काम से पंजाब गए हुए हैं। मैं परिवार से जुड़ता हूँ कि इंस्टाग्राम से किस प्रकार दोस्ती हुई उस लड़की की और आखिरकार कैसे वो लड़का उस लड़की को और उसके भाई को लेकर फरार हो चुका है। क्या कोई अनहोनी की सूचना भी इनके पास लगी है? मैं ज़रा परिवार से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि क्या मसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत है। श्रीकांत जी, कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? मैं रहता हूँ नरेला में रहता हूँ 7 नंबर गली में। 7 नंबर गौतम कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं 2017 से हूँ। 2017 से। यहाँ पे बिलोंग कहाँ से करते हैं? बंगाल से? वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। बंगाल से। यहाँ पे जो ये मामला सामने आया है, कब की बात है? ये क्या हुआ था? ये बात है 3 दिन हो गया आज जी। ये सुबह 7:45 पे बच्चे मेरा स्कूल जाता है। तो जैसे 7 बजे हाँ, जैसे रेगुलर टाइम है वैसे रेगुलर टाइम में स्कूल जाता है, रिक्शा वाला छोड़ देते हैं। अभी 8:30-9 बजे तक स्कूल ग्रुप से मैसेज आ जाता है कि कौन सा बच्चे एब्सेंट है, कौन सा बच्चा प्रेजेंट है। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है नेशनल पब्लिक स्कूल, सफियाबाद रोड, नरेला सफियाबाद रोड में है। सफियाबाद रोड। हाँ जी। तो मैं उस दिन क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा लेट चेक किया मैसेज 12:30 बजे। तो घर पे इन्फॉर्म किया कि बच्चे स्कूल गया कि नहीं। उन्होंने बोला नहीं बच्चे तो स्कूल गया है। रिक्शा वाले को कॉल किया, रिक्शा वाला बोला भैया हमने तो छोड़ दिए हैं बच्चे को स्कूल का सामने। रिसेप्शन में फ़ोन किया स्कूल में, उनने बोला आप घर में और एक बार कॉल कर लो। दोबारा रिसेप्शन में फ़ोन किया, बोला बच्चे आए नहीं हैं। स्कूल टीचर को मैंने फ़ोन किया, उनने बोला कि थोड़ा लेट हो गया था इसलिए हमने वापस करवा दिया बच्चों को। अच्छा, बच्चे मतलब स्कूल के अंदर घुसे थे लेकिन उनको वापस स्कूल। हाँ, फिर दोबारा इनने जब हमने थाने में कंप्लेंट डाला तो स्कूल वाले पूरा सख्त माना कर दिया कि बच्चे आए ही नहीं है। अच्छा, आपको बोला कि बच्चे आए हैं स्कूल में? मुझे फ़ोन में बोला था आए हैं, बच्चे लेट हो गया हमने इसलिए वापस करवा दिए। और क्या नाम है उस मैम का? रंजना मैम है। रंजना मैम क्लास टीचर है? क्लास मेरा लड़की का क्लास टीचर है, मैथ टीचर है। मैथ टीचर? हाँ, नहीं बिजनेस टीचर है, बिजनेस मैम है। तो ये बात सब हमने नरेला थाने में जाके कंप्लेंट लिखा हुआ है। कौन से नरेला के कौन से थाने में? नरेला में मंडी थाना जो होती है, जो हाँ वहाँ पे अपना ज्योति मैम बोल के कोई था, उनसे हमने बात किया, उनने थोड़ा सा हमको हेल्प किया।
तो कंप्लेन करते करते हम शाम को 3 बजे करीब कंप्लेन करने गया था। हमारा कंप्लेन ले गया है रात को 9 बजे। रात के 9 बजे आपका कंप्लेन लिखा? हाँ, 3 बजे से 9 बजे तक। जब 9 बजे जब हमने कंप्लेन किया, उसके बाद हमको एक पर्ची दिया। उनने बोला आपका आईओ का नंबर इसमें है, आप इनमें बात कर लेना। जब भी कुछ भी ये वाला केस आपका वो देख रहा है रविंदर जी। तो मैंने जब इनको दूसरा दिन सुबह में हमने फ़ोन किया कि सर आपका नंबर मेरे पास है, आप क्या खबर है वो हमको अपडेट दीजिए। तो बोल रहा है क्यों, मैं थाने से गायब हो गया क्या बच्चे तुम्हारा, मैं क्यों अपडेट दूँ। हम बोला सर आप मेरा आईओ है, आपको हेल्प लेने के लिए बोला मैं छुट्टी में हूँ, पहले पता तो कर लो, मेरे को आईओ कौन ने बना दिया। ऐसे मेरे को जवाब क्या मिला। नाम है उनका? आईओ का नाम है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, ये नरेला थाने में तैनात है। इन्होंने आपको फोन पर कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, मेरे को किसने आईओ बना दिया? किसी ने आईओ बना दिया, मैं तो छुट्टी में हूँ। और बच्चे मैंने उन्हें बोला सर अगर कुछ हेल्प हो सकता है तो बताइए, नहीं तो मैं दूसरे हेल्प मांगू किसी से। तो बोला बच्चे इस स्कूल से गायब नहीं हुआ, क्या थाने से गायब करवा दिया क्या कोई, तुम ऐसे करके बात कर रहे हो। मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं छुट्टी में हूँ। फिर मैं दोबारा थाने पे गया, दोबारा मैंने कंप्लेंट करने गया, दोबारा से हमको कुछ हेल्प मिला नहीं। एसएचओ से मिले वहाँ पे? नहीं, तब था नहीं सर, एसएचओ साहब नहीं था। बाकी सब इंस्पेक्टर लोग थे, वहाँ से हमको कोई हेल्प नहीं मिला। एक दूसरे को ऊपर सौंप रहे, वो बोला उनके पास जाओ, वो बोला उनके पास जाओ। तब जाके मैंने अपने से ये जो इनका जो मामा और नानी का घर है, मैं अपने से ढूंढ ढूंढ के यहाँ निकाला हूँ। मैं इस पर आऊँगा, पहले मैं इनकी माँ से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? पंपा दास। आप मुझे ये बताइए, जब आपकी बच्ची और आपका बच्चा स्कूल घर के लिए निकले थे तो क्या कोई बातचीत हुई थी या उससे रात से पहले किसी से बात हुई थी? कुछ नहीं, अगले दिन स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार किया है, सब कुछ किया। ना घर से कोई आधार कार्ड ना कपड़ा कुछ लेके नहीं गया। बच्चे अगर जाना नहीं, अगर जाना होता भाग के तो कुछ तो लेके जाता ना। वो स्कूल से, ये लड़का जो है हानि, वो बहुत ही खराब लड़का है, वो क्रिमिनल है। क्योंकि उसके घर से पता चला, उसका ताऊ ताई है ना, वो भी बताया। और नारेला पुलिस का थाना भी बोला है वो वांटेड है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो वो पहले मर्डर किया है, उसका मम्मी ने बेल पे छड़ाया है, क्या क्या किया पता नहीं हम लोगों को। एकदम खराब लड़का है, लेकिन मेरे बच्चे को स्कूल से उठा के लेके गया है। तो इधर हम लोग इसके नानी और मामा के पास आया, उसका घर से उसका। आपके बच्चे की और उस लड़के की दोस्ती कैसे हुई? वही इंस्टाग्राम में कैसे हुआ हम लोगों को पता नहीं है। ऐसे करके फिर हमको जब पता चला तो पता लगा आपको? हमारे पास फ़ोन तो हमारा ही लेता है, हम लोग अलग से खरीद के नहीं दिया। तो उसमें हम लोग देखे हैं, तो फिर मैं लड़का का नंबर लेके फ़ोन किया, तो बोला कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा कास्ट हमारा कास्ट। क्या बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे जब आपने देखा होगा? मैसेज में क्या बात हो रही थी? मैसेज में बात हुआ था जैसे जो बात करता है नॉर्मली बात। हाँ। उसमें क्या ये भी बात था कि मैं शादी करूंगा, इस तरह नहीं, कुछ था? नहीं ये सब बात नहीं था। फिर आपने फ़ोन किया उस लड़के को? हाँ, तो मैं बोला देखो तुम हमारी कास्ट की नहीं हो, हम लोग बंगाली है। तुम बोले हम पंडिताइन है, क्यों नहीं देंगे आप हमसे शादी। तो मैं बोला कभी नहीं हो सकता है तुम्हारा और मेरा लड़की का शादी। तुम उससे बोले हम तो आंटी भागा के लेके जाएंगे आपका लड़की को, ऐसा बोला है। कितने दिन पहले आपको बोला है उसने ये चीज़? फिर भी 15 दिन पहले आपको बोला जी। तो उस समय पर आपने बच्चों पर सख्ती कर दी थी, फ़ोन देना हाँ बंद कर दिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया था इसका पापा ने। हाँ, उसके बाद कोई ये नहीं है। तो फिर 15 दिन मेरा बच्चे को मैं ट्यूशन जाना बंद कर दिया था कि अगर उधर जाके अगर उससे मिले कुछ बात हो तो उससे अच्छा ट्यूशन बंद कर देते। तो स्कूल में जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा लगाए थे महीने का, तो वो ऐसे जाता था आता तो रोज़ ही। लेकिन ये अचानक शुक्रवार से वो गायब है। वो लड़का उसको लेके भाग गया। मेरा साथ में लड़का भी है 16 साल का, उसको भी लेके लापता है। तो ये दोनों भाई बहन को आपके पहले लड़की से दोस्ती की उसने या पहले लड़के से दोस्ती की? लड़के से दोस्ती किया था। लड़के से दोस्ती की। फिर आपकी लड़की का नंबर लिया या उसका इंस्टा अकाउंट लिया? हाँ, इंस्टा में आईडी लेके किया है। हाँ, तो फिर क्या किया उसने, हम लोगों ने उसका ताऊ के घर गए हैं, उनका घर मतलब खुद वो लोग भी रहता है। तो रात को गए थे, तो हम लोगों को नहीं दिया था, इधर का पता नहीं दिया था। तो इन लोग सुबह में शायद इन लोग इधर से भगा दिया उनको। फिर उन लोगों ने सुबह में, फिर हम लोग जब गए तब उन लोग इधर का एड्रेस हम लोगों को दिया। ये ताई और उसके उन्होंने एड्रेस दिया है कि यहाँ पर आपकी लड़की गई है। हाँ, तो फिर हम रात को आए तो इधर से पता चला कि हाँ वो लोग इधर, मोहल्ले वाले भी बोला, वो लोग भी बोला कि हाँ इधर आया था, लड़की आया था लेकिन लड़का नहीं आया मेरा।
आपका लड़का नहीं आया लड़का था? नहीं आया मेरा। आपकी लड़की और वो लड़का आया था? हाँ। उसका असली नाम क्या है आपको पता है? हनी तो यस भारद्वाज। यस भारद्वाज नाम है भारद्वाज उसका। नाम है। जी। और उसके मम्मी पापा जो हैं वो भी साथ में हैं हाँ, उसके? उसका स्विच ऑफ है, वो भी उसका साथ दे रहा है, साथ में लापता है। मम्मी पापा हाँ, भी उसके? और वो लोग कल खाटू श्याम भी लेके गया है मेरा लड़की को। ये कैसे पता आपको? इधर से ये इसका मामा ने बताया, अभी वो डिनाई कर रहा है, बोले हमने नहीं बोला। ये चीज़ खाटू श्याम जाने वाली बात आपके हाँ। सामने आई है। जी। अभी देखिए अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है आपकी? नरेला थाने में आपने कंप्लेन की होगी, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं जब यहाँ पे पहुँचा उसके बाद मैंने 112 में कॉल लगाया था। 112 में कॉल लगाने के बाद यहाँ का थाने से तो मुझे बहुत ही हेल्प मिला है, लेकिन नरेला थाने से मुझे हेल्प नहीं मिला है। यहाँ का थाने से ये हेल्प मिला है कि इनका मामा को और नानी को उठा के लेके जाके पूछताछ भी किया है, इनका मोबाइल भी रखा हुआ है। ऐसा किया कि हुआ है। बातचीत हो रही है कि नहीं हाँ हो रही है? हाँ। लेकिन दिन में कॉल हुआ है। दिन में उसकी बहन के साथ पूरा कॉल हुआ है इनका मामा का। अभी आप क्या अपील करना चाहती हैं अगर आपके बच्चे भी देख रहे हैं या वो लड़का भी देख मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों बच्चे वापस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग इतना से हेल्प कर दीजिए मेरे को। दोनों ही बच्चे गायब हैं आपके? हाँ। लड़की की क्या उम्र होगी? 18 साल और और लड़के लड़का की? का 16 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे ये? दोनों ही बोर्ड देने वाला था, एक 10th क्लास एक 12th क्लास। एक 12th क्लास। जी। देखिए अभी हम उस लड़के के नानी और उसके जो मामा का घर है वहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे जैसा कि परिवार का आरोप है कि इस घर पर कर वो लड़का यहाँ पर एक लड़की के साथ आया था। मैं ज़रा इनसे जुड़ता हूँ। परिवार हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोऑपरेटिव कर रहा है। मैं इनसे ज़रा जुड़ लेता हूँ, जानता हूँ कि क्या बातचीत हुई थी। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण। कृष्ण। हाँ, तो ये जो कल आया था वो आपकी लड़की का परसों आया था, कल नहीं आया था। फ्राइडे को आया था? परसों आया था। कितने बजे आया था? वो आया था को 1:30 के बीच में आया था बेटा। रात में 1:30 बजे? नहीं, सुबह दिन में 1:30 बजे। हाँ, मैं कुछ ये टांगने का लेकर जा रही थी, मुझे बैठा पाया था वो। तो आपके बिना बताए मतलब घर में घुस चुका हाँ था जी, वो? बिल्कुल घर में घुस गया। क्या उम्र होगी उस लड़के की? उसकी उम्र 21 साल का भी उसका होगा, जनवरी में। अभी 21 साल का है। पहले भी आपके घर पे आता था वो? नहीं जी, कभी छठे जमा से कभी कभी आता? मुझको तो उसको बिहार का उत्तर में उसमें घर में नहीं आने देती थी। अच्छा। तो ये जो कल ये आया, परसों आया है ये, तो कौन था इसके साथ? अकेला था लड़का? कौन? लड़की थी, बताता नहीं, लड़की थी। लड़की थी। हाँ। तो लड़की ने किस तरह का कपड़ा पहन रखा था? लड़की ने सफेद सा सूट पे रखा था, काली सूट पहन रखा था या स्कूल ड्रेस में थी? सूट सलवार थे। सूट सलवार थी। उसके साथ कोई लड़का भी आया था? नहीं, कोई लड़का नहीं लड़का आया? कोई नहीं था। जी। अब मुझे आप ये बताइए, जब आपके घर में वो लड़की को लेकर आया, आपने उसके माँ बाप से बात की कि ये लड़की कौन है? के माँ बाप से बात करी मैंने, आगे ऐसे ऐसे बात है, तू कहाँ जा रही? यहाँ से फोन आया, हाँ या मेरे ससुराल नरेला से फोन आया था। जी। और मम्मी फोन आया, मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा अर्जेंट। तो लड़की मेरी वहाँ पे चली गई वापस। यहाँ आए पीछे मेरे वापस किसान गई है बस में, ट्रेन का कोई टाइम नहीं था। लड़की कहाँ गई है? लड़की नरेला गई थी वापस, वहाँ से फोन आया होगा, अब मम्मी यहाँ आ जाओ। जी। तो उनकी बेटी तो अभी ताई फिर जा रही है। आपने उनको बताया कि आपका लड़का एक लड़की को लेकर यहाँ पर आया हुआ है? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मैं आ रही मम्मी, मैं आ रही। उनका कहाँ आ रही, मैं पूछती रही बार बार, यहाँ आ रही, अब यहाँ आ रही, अब यहाँ आ तो रही। आपकी बेटी नहीं आई? आ गई थी। आ गई थी? हाँ। तो जब तक वो लड़का कहाँ था फिर? जो लड़का मम्मी के इंतजार में बैठा रहा। तो वो मिली कि नहीं मिली मम्मी उसकी? उसकी मम्मी मिल गई थी, फिर मिल गई थी, लड़के से भी लड़की से भी? मैंने फिर अपने घर से तो भगा दिया जो, उनकी अब तू जाना है, तेरा बेटा जाना है। अच्छा, जब उसकी मम्मी आ गई है तब आपने उसको दे के बोला कि अब तुम दोनों चले? हाँ, अब मुझे घर में कोई ठिकाना ना, ऐसी बात। हाँ, आपको ये पता चला था कि वो लड़की को जबरदस्ती करके लाया है वो? नहीं बेटा है। ये आपको कल पता लगा? कल दोपहर को इनकी वकील का फोन आया था हमको, तो ज्योति हुड्डा का उन्होंने बताया हमारे को, हमें पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। आपके बारे में नहीं पता? हाँ जी। तो आप लोगों ने जब कोई लड़की को लेकर आया तो आप लोगों ने स्थानीय थाने को सूचना क्यों नहीं दी? इतने लड़का कोई लड़की को लेकर आ रहा है, आप लोगों का काम था कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी आप लोगों ने थाने को? ये पता ही नहीं हमें ये इस चीज़ के बारे में। देखो फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है नहीं, उस स्थिति में क्या गया नहीं, हम किसको मना करते? वैसे आगे घंटे के घूमने फिरने आए होंगे, मैं क्या पता किस मैटर से आए हुए। मैं कल बात कल चला पता हमारे क्या मैटर है क्या नहीं इनका ही। अच्छा, जब आपने अपनी बहन को अपना जो आपका लड़का था उसको दे दिया, उसके सामने सौंप दिया,
तब भी आपकी बहन ने नहीं बताया कि ये लड़का किसकी लड़की को लेकर आया है कुछ? नहीं, हमें नहीं बताया जी, पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता जी। हमें अगर मैडम ने बताया, ज्योति उठान तो बताया जी ये मैटर हुआ है जी, मैं बताइए क्या मैटर है क्या नहीं। तो मैं क्या समझूं कि इसमें उसके माँ बाप का भी हाथ है लड़के का? हाँ जी, उसके माँ बाप का भी हाथ है इसमें? कुछ भी समझ सकते हो हाँ जी। आप, कुछ भी समझ लो। हमें तो नॉलेज नहीं है जी। अच्छा, उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ये बात सच है कि हत्या का और लूट का इस तरह का मामला दर्ज है? हत्या का तो नाम पर झगड़े का चल रहा है, झगड़े का जो मामला था उसमें वो 2-3 महीने के जेल में गया है। झगड़े का पता है। हाँ जी, झगड़े का तो पता है हमारे को। जो झगड़े का पता है, हाँ जी, हत्या का नहीं पता है? नहीं है। हत्या का नहीं पता है। देखिए, फैमिली ने पूरा कोऑपरेट किया है और पुलिस से पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये खास विषय है। दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम दिल्ली पुलिस से पहले यहाँ पर पहुँच गई है, क्योंकि नरेला थाने की पुलिस इनकी अब तक तो कोई सुनवाई नहीं कर पाई है। मैं अब फैमिली, ये पूरा मामला था और हमने अपने स्तर पर जो नरेला थाने के SHO हैं, इंस्पेक्टर रजनीश उनका नाम बताया जा रहा है, हमने उनसे बात की है। हमने उनको पूरा मामला ये संज्ञान में दिया है। हमने सीधा सा सवाल पूछा कि जब आयु अधिकारी अपने आप को छुट्टी पर बता रहे हैं तो आखिरकार उनको ये केस कैसे दे दिया गया। और ये खबर आज उन बच्चों के लिए भी है जो इंस्टा, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर प्यार के जाल में पड़कर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आप समझिए, वो लड़का इतना खतरनाक है, बताया जा रहा है कि उसने मर्डर के उसके ऊपर चार्जेस हैं, लड़ाई झगड़े के उसके ऊपर चार्जेस हैं, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि थाने के लोग बता रहे हैं कि वो वांटेड है। आप समझिए, उस अपराधी के साथ 2 मासूम बच्चे हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ा घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेवारी किसकी होगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो इसीलिए जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, तो सोच समझकर किसी पर भरोसा करिए। आजकल कोई भी किस रूप में घूम रहा है वो आपको और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब दर्शकों, देखना ये होगा कि हमने पुलिस के मामले संज्ञान में भी ये पूरा मामला डाल दिया है। अपने स्तर पर भी हमने पुलिस को फ़ोन किया, हम इनके मामा मामी के घर पर भी आए, हमने इनसे भी बात की, हमने इनका भी पक्ष जानने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि पुलिस से पहले हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर आया था। ये सारी चीज़ हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। उसके बावजूद अगर दिल्ली पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है तो ये कतई गंभीर विषय है कि आखिरकार पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उसको ट्रैक कर पा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा, और अगर ये खबर वो लड़का भी देख रहा है जो इनके बच्चों को लेके गया है, या उसके परिवार का कोई सदस्य देख रहा है, तो विनम्र निवेदन है कि आप इनके बच्चों को वापस लौटा दीजिए। अन्यथा हो सकता है कि पुलिस आपके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करेगी जिसमें आपकी ज़िंदगी भर आपको जेल में बितानी पड़ सकती है। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।